हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वल्लभाचार्य सबसे प्रसिद्ध वैष्णव संतों में से एक पुष्टि मार्ग या पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक हैं। 16 अप्रैल 2023 में वल्लभाचार्य जयंती की तिथि है। वैष्णव कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को जयंती मनाई जाती है। वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद या शुद्ध अद्वैत दर्शन शास्त्र सिखाया, जो इस बात पर जोर देता है कि श्री कृष्ण सभी जीवित और निर्जीव चीज़ों के लिए जवाबदेह हैं और एक व्यक्ति केवल उन्हें उनके आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। संत वल्लभ ने श्रीनाथ जी के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करने की प्रथा की शुरुआत की। दोस्तों, 1479 के आसपास श्री वल्लभाचार्य का जन्म काशी में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उत्तर भारतीय चंद्र कैलेंडर पूर्णिमांत के अनुसार उनका जन्म वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था। उनका जन्मदिन वरुथनी एकादशी के दिन ही होता है। भारत में पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक के रूप में लोकप्रिय श्री वल्लभाचार्य का जन्मदिन 14 जून को वल्लभाचार्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीपाद वल्लभाचार्य को भारत में भक्ति आंदोलन के निर्माता के रूप में उनकी भूमिका के कारण दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 1479 के आसपास एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वल्लभ ने आध्यात्मिक और बौद्धिक मामलों में प्रारंभिक रुचि दिखाई। 1493 में उनके पहले छात्र मथुरा पहुंचे, जो उनकी गतिविधियों का केंद्र था। उन्होंने भक्ति दर्शन और भगवान कृष्ण की भक्ति को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की। गोवर्धन पर्वत के आधार पर मथुरा के पास उन्होंने श्रीनाथ जी की छवि की खोज की, जो पंथ की भक्ति का प्राथमिक उद्देश्य था। यह आयोजन गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में मनाया जाता है। जब वल्लभ की मां ने जन्म दिया, अधिकांश उत्तरी और मध्य भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जीत लिया गया था, इसलिए यह क्षेत्र युद्ध से प्रभावित था। धार्मिक परिवर्तन और उत्पीड़न से बचने के लिए समुदाय नियमित रूप से स्थानांतरित होते हैं। इनमें से एक बार श्री लक्ष्मण भट्ट और उनकी गर्भवती पत्नी को वाराणसी छोड़ना पड़ा। उड़ान के तनाव और शारीरिक परिश्रम के कारण वल्लभ के माता पिता उन्हें एक पेड़ के पीछे छिपा दिया और उन्हें एक कंबल से ढक दिया, ताकि दूसरों को लगे कि वह मर गया है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि श्री कृष्ण वल्लभाचार्य के माता पिता के सपनों में यह बताने के लिए प्रकट हुए कि उनका पुत्र भगवान कृष्ण का एक युवा संस्करण था। जब माता पिता को इस स्थिति का एहसास हुआ तो उन्होंने जल्दी से यह देखने के लिए जांच की कि क्या उनका बच्चा अभी भी जीवित है। शिशु का पता तब चला जब वल्लभ की मां ने जलती हुई आग में हाथ बढ़ाया। तब माता पिता ने अपने बच्चे का नाम वल्लभ रखा। किंवदंती के अनुसार भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की अपनी एक यात्रा के दौरान वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत के पास एक असामान्य घटना देखी। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय रोजाना पहाड़ पर एक विशिष्ट क्षेत्र की यात्रा करती है और दूध छोड़ती है। वल्लभाचार्य ने अनुरोध किया कि क्षेत्र की खुदाई की जाए और वहां उन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति की खोज की। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए और वल्लभाचार्य को गले से लगा लिया। कुछ लोग वल्लभाचार्य को अग्नि देवता भगवान अग्नि का देव अवतार मानते हैं। वल्लभ ने पुष्टि और भक्ति पर भारी जोर दिया। वल्लभाचार्य के भक्त बालकृष्ण युवा कृष्ण की वंदना करते हैं। पुष्टि मार्ग पर आधारित वल्लभाचार्य की महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में व्यास सूत्र भाष्य, जैमिनी सूत्र भाष्य, भागवत टीका सुबोधिनी, पुष्टि प्रवाल मर्यादा और सिद्धांत रहस्य शामिल है। वल्लभाचार्य ने संस्कृत और वृज दोनों भाषाओं में रचना की। माना जाता है कि वल्लभाचार्य ने हरिद्वार के राम घाट में ध्यान किया था, जो उनके शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको वल्लभाचार्य जयंती से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें ताकि सब लोगों को इनके बारे में पता चल सके। कमेंट सेशन में आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो भी आप लोगों की इससे जुड़ी राय है आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस आप लोग फेसबुक पर देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज आर के मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।